आज क्लास उनके लिए है जिनके पास लैपटॉप नहीं है, जिनके पास कंप्यूटर्स नहीं है। तो उनको हम हेल्प करेंगे कि वो किस तरह से डिज़ाइन, हम उनको साथ लेके चलना चाह रहे हैं। बेसिक्स थे पहले हमारे पास, तो वो हमें कंप्लीट करने थे। इस वजह से मैं उनको इस क्लास के ऊपर नहीं लेके आ रहा था। अब वो बेसिक्स हो गए हैं कंप्लीट ऑलमोस्ट। अभी काफ़ी चीज़ें रहती हैं लेकिन वो हम बाद में भी कर लेंगे तो इशू नहीं है। लेकिन जो बाकी बच्चे जो हमारे साथ क्लास तो अटेंड कर रहे हैं लेकिन वो काम नहीं कर रहे, उनकी प्रैक्टिस नहीं है, तो उनको साथ लेके चलना बहुत ज़रूरी है। तो इस वजह से हम आज वो डिस्कस करेंगे। एक एप्लीकेशन, बहुत सारी हैं एप्लीकेशंस, बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे आप लोग डिज़ाइन बना सकते हो। तो जो सबसे ज़्यादा इन है इस टाइम, इस एरा में, वो उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे कि उसको कैसे हम यूज़ कर सकते हैं और किस तरीके से जो है ना उसके ऊपर अच्छे से अच्छे जो है ना वो डिज़ाइन बना सकते हैं। बहुत इजी सॉफ्टवेयर है। आप लोगों को मे बी के जो बच्चे इलस्ट्रेटर पे काम कर रहे हैं उनको भी ये लगे कि वो इस पे काम कर सकते हैं और वो इसको लेके चलेंगे। लेकिन मैं उनको प्रेफर करूँगा कि वो लोग जो है ना वो अपने लैपटॉप्स के ऊपर और इलस्ट्रेटर के ऊपर ही काम करें। ज़्यादा बेहतर जो है वो इलस्ट्रेटर ही है। उसकी रीज़न ये है कि जब आप इलस्ट्रेटर पे काम करते हो तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मैंने आपको बताया कि आप किसी भी डिज़ाइन को किसी भी वे में लेके जा सकते हो। आप पैटर्न्स क्रिएट कर सकते हो। जो कैनवा या कोई भी दूसरी एप्लीकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उसमें भी कुछ जगह पे ऐसे ऑप्शंस होते हैं, लेकिन आप फ्रीली उसको यूज़ नहीं कर सकते। उसके अंदर फिर जो है ना वो पेड जो है ना वो वर्जन आ जाता है। वो कहते हैं कि जी आप पैसे दें और फिर आप इसके जो है ना ये वाले फीचर्स जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं। वो भी डिस्कशन करते हैं उसके ऊपर। देखो, कैनवा फ्री वर्जन भी है, परचेज वाला भी है। मैंने आपको अभी बताया है कि अगर आप काम करना चाह रहे हो ना तो आप कर सकते हो। लेकिन अगर आप फीचर्स की बात करोगे ना तो फिर जाहिर सी बात है कि उसमें आपको पे करके तो फिर ही उनसे वो जो है ना फीचर्स लेने पड़ेंगे। नहीं, ये क्रैक नहीं, बेसिकली ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है और इसके ऊपर इसका कोई क्रैक वर्जन नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है। इसलिए इसके ऊपर जो भी आपने काम करना है उसके लिए आपको, अगर आप फीचर्स उनके यूज़ कर रहे हो पेड वाले, तो पेड फीचर्स यूज़ करने के लिए आपको उसकी जो है ना वो सब्सक्रिप्शन जो है ना वो बाय करनी पड़ेगी। ठीक है। अच्छा जी, ये उसका डैशबोर्ड है। जैसे ही हम canva.com के नाम से है, आप गूगल पे सर्च करोगे तो सिंपली आपके पास आ जाएगा। जैसे ही आएगा तो आपके पास वो इस तरह से प्लेटफॉर्म आपको प्ले स्टोर पे भी मिल जाएगा। वो मोबाइल के ऊपर एडिटिंग करने के लिए होगा। ठीक है, मैं इसको डिस्कशन करता हूँ, फिर उसके बाद जो भी आपकी क्वेश्चन है ना फिर मेरे से पूछना, फिर मैं आपको बारी बारी सबका आंसर करूंगा। ठीक है। मैं पहले से लॉगिन हूँ, मैं पहले इसको लॉग आउट करता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से इसका जो है ना वो प्लेटफॉर्म आता है। जब आप जैसे ही कैनवा खोलोगे तो आपके पास इस तरह से जो है ना वो आएगी स्क्रीन। ठीक है। आपके पास अगर तो आपकी आईडी बनी हुई है, गूगल आईडी, तो वो आपसे कहेगा कि जी आप अपने इस अकाउंट के साथ जो है ना वो लॉगिन कर लें। मैं उस अकाउंट से नहीं करना चाह रहा, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे फेसबुक से भी वो लिंक कर सकता है, वो आपकी ईमेल एड्रेस से भी कर सकता है, वो आपके गूगल के साथ भी कर सकता है। तो अगर आपके पास ये सब कुछ नहीं है तो आप यहाँ पे नीचे साइन अप का बटन है, ये देखो, यहाँ पे साइन अप के बटन पे क्लिक करके तो यहाँ से भी आप यहाँ अपना जो है ना वो रजिस्टर करवा सकते हो। तो मैं सिंपली जो है वो, मेरा गूगल अकाउंट हर एक का होता है, तो यहाँ पे क्लिक करो आप। जैसे ही आप क्लिक करोगे, अगर तो आपकी आईडी बनी हुई है तो वो कहेगा कि जी ये आपको ऑप्शन दे देगा। अगर वो नहीं है तो आपको गूगल ऑप्शन देगा कि आप नया अकाउंट भी बना सकते हो। तो मेरा ऑलरेडी बना हुआ है तो मैं इसको इसके साथ लिंक कर दूंगा। जैसे इसके साथ लिंक करूंगा तो वो प्लेटफॉर्म मेरे सामने खुल गया।
अब यहाँ पे सबसे पहले हम ये सर्च बार के बारे में डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे ये देखो टेम्पलेट्स आ रहे हैं, ये प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। जो आपने प्रोजेक्ट्स किए होंगे वो आपको यहाँ पे शो करी जाएगा साथ साथ, जो आपने टेम्पलेट्स बनाए होंगे वो यहाँ पे शो करता जाएगा साथ साथ। और अगर आपको यहाँ पे एक और चीज़ ये है कि आप यहाँ पे वीडियो वगैरह भी जो है ना वो एडिट कर सकते हो, लेकिन उस साइड पे अभी हम नहीं जा रहे और उस साइड पे जाने की ज़रूरत भी नहीं है फ़िलहाल। जो मेन चीज़ें हैं वो पहले करेंगे, तो फिर उसके बाद अगर किसी का इंटरेस्ट हुआ तो हम उसको वीडियो एडिटिंग भी सिखा देंगे, वो इशू नहीं है। लेकिन मेन चीज़ अभी फोकस आपका ग्राफिक डिज़ाइनिंग की तरफ होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आप सर्च करो, फर्ज करो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ सोशल मीडिया पोस्ट। सबसे बड़ा ऑप्शन इसमें ये मिल जाता है आपको कि आप कुछ भी सर्च करते हो तो उससे रिलेटेड जो है ना वो आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स दिखा देगा। मैंने एंटर किया सोशल मीडिया पोस्ट लिख के, जैसे ही मैंने इसको एंटर किया तो इंटरनेट थोड़ा सा स्लो है तो इस वजह से थोड़ा टाइम ले रही है ये वेबसाइट। ये उसने सारे टेम्पलेट्स दिखा दिए मुझे सोशल मीडिया के, जो ऑलरेडी जो है ना वो क्रिएटेड है, हम इनको एडिट कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज देखो, ये यहाँ पे कितने सारे डिजाइन उसने दिखाए हैं, लेकिन कुछ डिजाइन ऐसे हैं जिसके ऊपर ये साइन आ रहा है उसका ये देखो, ये यहाँ पे ये साइन आ रहा है, ठीक है। इसके साथ लिखा हुआ प्रो, इसका मतलब है कि ये पेड है। अगर हम इसको यूज करना चाह रहे हैं इसको, इस डिजाइन को, तो वो फिर हमसे जो है वो चार्ज करेगा इसका। तो आपने इस तरफ नहीं जाना, आपने सिंपली, बहुत सारे डिजाइन हैं आपको फ्री वाले इससे भी अच्छे मिल जाएंगे, तो आप फ्री वाले डिजाइन यूज करो, उसको यूज करके अच्छे अच्छे डिजाइन बनाओ और उसको देखेंगे। फिलहाल हम किसी एक डिजाइन को पकड़ लेते हैं, पहले इसकी बात कर लेते हैं। जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो उसने नया टैब खोल दिया मेरे पास। जब आपकी एप्लीकेशन होगी तो वो नया टैब नहीं खोलेगा, नई स्क्रीन खुल जाएगी, ठीक है। और उस स्क्रीन के ऊपर वो आप आ जाओगे। जब आप मोबाइल पे काम करोगे तो आपको आहिस्ता आहिस्ता आइडिया हो जाएगा उसका भी। उसके साथ ये लेफ्ट साइड पे देखो तो ये होम का बटन आ रहा है, ये ऑल टेम्पलेट्स, फिर उसके बाद फोटोज हैं, आइकन्स हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे होम पे क्लिक करके देखते हैं कि होम पे क्या आ रहा है। होम पे सिंपली जो डैशबोर्ड है उसका वो आएगा। यहाँ पे नीचे भी उसने प्रीसेट्स दिए हुए हैं कि वाइट बोर्ड है आपका, इंस्टाग्राम पोस्ट चाहिए आपको, आपको प्रेजेंटेशन देनी है, कोई आपको वीडियो बनानी है, इंस्टाग्राम स्टोरी है। तो हर एक के साइजेस डिफरेंट है, मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है। अब आपने कोई भी डिजाइन करना ना, तो सबसे पहले आपने चेक करना है उसको। सिर्फ इसी की बात नहीं कर रहा मैं, आपको इलस्ट्रेटर पे भी डिजाइन करने के लिए कह रहा हूँ कि जब आप डिजाइन करते हो तो अब अगर आप फेसबुक के लिए डिजाइन करें तो उसका साइज चेक कर लो, पहले गूगल पे सर्च कर लो कि इसका साइज क्या आ रहा है। पोस्ट लगानी है तो पोस्ट का साइज अलग होगा आपको। पीछे कवर लगाना है, अपनी बैकग्राउंड पे कवर लगाना है, तो कवर अगर उसकी प्रोफाइल इमेज लगानी है तो उसकी प्रोफाइल इमेज का जो है वो साइज डिफरेंट डिफरेंट होंगे। तो सारे साइजेस आपको जो है ना वो याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास इंटरनेट की फैसिलिटी है तो आपने एक क्लिक करना है गूगल के ऊपर और आपको फौरन से साइजेस मिल जाएंगे कि ये वाले साइजेस हैं, ठीक है। यहाँ पे इन्फोग्राफिक्स हैं, फ्लेयर्स हैं, रिज्यूम है। रिज्यूम कहते हैं सीवी को, आपकी जो सीवी है जिसके ऊपर आप सब कुछ मेंशन करते हो उसको रिज्यूमी कहते हैं। उसके बाद फिर आप स्टोरी, आप अक्सर व्हाट्सएप वगैरह पे जो स्टोरीज ऐड करते हो, A4 डॉक्यूमेंट में आपको कोई चीज़ चाहिए तो यहाँ पे सब कुछ जो है ना वो अवेलेबल है। यहाँ पे आपको टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। यहाँ पे टेम्पलेट्स के ऊपर के बटन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे टेम्पलेट्स के बटन पे क्लिक करने के बाद ये मेरे पास इस तरह से टेम्पलेट्स आ जाएंगे। जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर चल रहे हैं वो उसकी कैटेगरी दिखा दी उसने मुझे यहाँ पे। उससे नीचे में आ गया तो यहाँ पे कुछ और उसने दिखा दिया कि जो आपको पसंद, वो मुझे बता रहा है कि आपको इस तरह के जो है ना वो ज़्यादातर पसंद आते हैं, तो आप इस तरह के जो है ना वो टेम्पलेट्स यूज़ कर सकते हो। क्योंकि वो हमें जो है वो जज कर रहा होता है कि हम ज़्यादा सर्च किसके ऊपर कर रहे होते हैं, कौन सी चीज़ को सबसे ज़्यादा सर्च कर रहे हैं गूगल के ऊपर या किसी भी चीज़ पे, तो वो उसको जो है ना वो सिंक करके तो हमें बताता है कि आप
इस तरह की चीज़ों को ज़्यादा लाइक कर रहे हैं तो आप इसके ऊपर डिज़ाइन कर लें या इस तरह की चीज़ें जो है ना वो डिज़ाइन कर लें। फिर उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं तो इंस्पायर्ड बाय योर लास्ट डिज़ाइन, तो आप वो कहता है कि जी आप जो लास्ट आपको डिज़ाइन थे उसके साथ जो आपकी इंस्पिरेशन थी ये वो डिज़ाइन है, इनको देख सकते हो आप। फिर उसके बाद ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है आजकल, तो ट्रेंडिंग में ये चल रहा है, लोग ज़्यादातर डिमांड किस चीज़ की कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा लोग किन डिज़ाइंस को पसंद कर रहे हैं, तो वो ये वाले डिज़ाइंस हैं। फिर उसके बाद नीचे आ जाएं तो नीचे न्यू इन कैनवा, जो कैनवा के अंदर नए डिज़ाइन टेम्पलेट्स आए हैं वो ये हैं सारे। आप इसके यहाँ पे आगे क्लिक, जब आप मोबाइल एप्लीकेशन पे होगे तो आपने सिंपली फिंगर के साथ स्क्रॉल करना है राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे, और अगर आप लैपटॉप पे काम कर रहे हो तो आपको ये एरो का बटन दिखा दिया उसने, एरो के बटन के साथ आप आगे पीछे कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगेन वो फिर वाइट बोर्ड वाला उसने बता दिया कि जी वाइट बोर्ड पे इस तरह के जो है वो डिज़ाइन आप कर सकते हो। फिर प्रेजेंटेशंस, ये वीडियो और एनिमेटेड जो है ना वो प्रेजेंटेशंस हैं सारी। फिर ये लोगो डिज़ाइन, कि आप लोगो डिज़ाइन कर सकते हो, इसमें आप उस तरह से लोगो नहीं डिज़ाइन कर सकते जिस तरह से हम उसमें करते हैं, लेकिन ये है कि काफ़ी हेल्पफुल रहता है आपको लोगो डिज़ाइन करने में ये भी। फिर उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं तो इंस्टाग्राम के पोस्टों के लिए उसने वो दिखा दिए हैं, फिर फ्लेयर्स के लिए दिखा दिए हैं, फिर वो अगेन मैंने आपसे बात की थी रिज्यूम्स की, तो वो उसके डिज़ाइंस दिखा दिए उसने, फिर पोस्टर्स दिखा दिए उसने। यहाँ पे आपके सर्टिफिकेट जो आप बनाते हैं किसी के लिए, अगर कोई इंस्टीट्यूट के लिए आप काम कर रहे हो या किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको कोई पूछ ले, आपको कह देता है कि जी हमारे कुछ एम्प्लॉयज़ हैं, हम उनको जो है वो रिवॉर्ड देना चाह रहे हैं, उनको कुछ सर्टिफिकेट्स देना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ से सिंपली आके अच्छे अच्छे से टेम्पलेट्स जो है ना वो यूज़ कर सकते हो। इनमें हम कलर्स, जो यहाँ पे ग्राफिक्स नज़र आ रहे हैं, इसमें कलर्स भी चेंज कर सकते हैं, इनकी कलर वेरिएशन कर सकते हैं, फिर यहाँ पे टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं, तो टोटली एडिटेबल होता है ये, इसमें इशू नहीं होता आपको। ये लेटर पैड आगे सारे, फिर उसके बाद ये न्यूज़ लेटर्स, ये सारे जितने भी हैं आपके न्यूज़ पेपर्स, उसके ऊपर जो पब्लिश चीज़ें हो रही होती हैं, तो वो उस तरह के जितने भी डिज़ाइन हैं वो दिखा रहा है। फिर उसके बाद यहाँ से आप डिज़ाइन आइडियाज़ भी लेके आप इलस्ट्रेटर पे काम कर सकते हो, तो ये इस चीज़ के लिए भी हेल्पफुल रहता है कि आप यहाँ से डिज़ाइन आइडियाज़ उठा सकते हो, ठीक है। लेकिन अगेन वही बात है कि कैनवा तो हर बंदे के पास सोर्स है, एक बच्चे को भी दे दोगे तो वो भी डिज़ाइन कर लेगा, लेकिन इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप पे डिज़ाइन करना वो एक डिफरेंट स्टोरी है, डिफरेंट चीज़ है, और वहाँ पे आप क्रिएटिविटी यूज़ करते हो। यहाँ पे तो आप टेम्पलेट उठाओगे, उसमें कुछ चेंजेस करोगे और डेट्स इट। लेकिन जब आप बात करते हो इलस्ट्रेटर की, आप बात करते हो फोटोशॉप की, या आप बात करते हो किसी और प्रोडक्टिव सॉफ्टवेयर की जहाँ पे आप डिज़ाइन करते हो, तो वहाँ पे आप के पास जो ऑप्शन है वो बहुत सारे। अब खड़े होके क्लास देखेंगे दोनों, बल्कि तीनों, तो वहाँ पे आपके पास जो है क्रिएटिविटी ज़्यादा है। आप पेंसिल से ड्रॉ करते हो कुछ चीज़, तो वो आप उसके ऊपर जाके इलस्ट्रेटर के ऊपर उसी चीज़ को स्केच आउट कर सकते हो। यहाँ पे ये चीज़ें नहीं है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास क्रिएटिविटी नहीं है। तो ये चीज़ें जो है ना ये आपको हेल्प करेगी। आपको किसी का क्लाइंट का काम आ गया आपके पास और वो कह रहा है कि जी मुझे विदिन 30 मिनट्स जो है ना वो ये फलानी चीज़ का जो है ना वो मुझे डिज़ाइन चाहिए, तो आप फ़ौरन से क्या करोगे, कैनवा खोलोगे। आप खपोगे नहीं, फिर आप इलस्ट्रेटर पे नहीं जाओगे, आप फ़ौरन से कैनवा खोलोगे, 30 मिनट्स के अंदर कोई भी टेम्पलेट उठाया, उसके अंदर चेंजेस किए, कलर चेंजेस किए, टेक्स्ट चेंजेस किए, और उसको डन करके तो आगे डिलीवर कर दिया। मैं अभी वो उसके ऊपर डिस्कस करेंगे ना, अभी वो टेम्पलेट्स बनाएंगे हम, उसके वो एक्सपोर्ट भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। बस मैं अभी आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि हम इससे क्या क्या काम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे फिर नीचे ऑल टेम्पलेट्स में यहाँ पे बिजनेस आ गया, बिजनेस से रिलेटेड जितने भी ऑप्शंस आ रहे हैं वो आपको बता देगा। फिर अगर उसके बाद नीचे जाते हैं तो वीडियो के लिए भी ऑप्शन दे रहा है, वीडियो को भी फिलहाल स्किप कर दो। मार्केटिंग, आप आपस में जो गॉसिप्स कर रहे हो वो अभी फिलहाल स्टॉप करो और फोकस करो उसके ऊपर। उसके बाद मार्केटिंग को देखो, तो मार्केटिंग के अंदर भी आपके ये सारे जितने भी है ना ऑप्शंस वो आपको दे देगा, एक्सप्लोर करो आप खुद से। यहाँ पे अगर आप प्रिंटिंग के लिए कोई काम कर रहे हो तो उसके लिए यहाँ से आप कुछ टेम्पलेट्स उठा सकते हो। ये फोटो बुक है, मग है, स्टिकर्स हैं, कैनवास प्रिंट है,
टी शर्ट्स के ऊपर जो आपके डिज़ाइंस बने होते हैं वो डिज़ाइंस यहाँ पे टेम्पलेट्स मिल जाएंगे आपको। टेम्पलेट कहते हैं कि एक ऑलरेडी डिज़ाइन बना हुआ है और उसमें आप चेंजेस करके अपनी मर्जी से उसको ढाल सकते हो, अपनी अपने अपनी जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली उसको जो है ना वो सेट कर सकते हो। तो उसमें आपको एक प्री सेट मिल जाता है, जो प्री सेट होता है उसको टेम्पलेट कहते हैं। तो इस चीज़ पे भी आपने कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। अगर आपको मेरे कुछ वर्ड्स की समझ ना आ रही हो, जो मैं वर्ड्स बोल रहा होता हूँ आप लोगों के साथ, उसकी आपको समझ ना लगे तो आप उसका भी क्वेश्चन कर सकते हो, फिर मैं आपको उसका भी बता दूंगा ताकि आपको भी हेल्प हो जाए और बाकी जो बच्चे हैं उनको भी हेल्प हो जाए, ठीक है। उसके बाद एजुकेशन पे बात करते हैं, तो एजुकेशन के ऊपर उसने जितनी भी यहाँ पे टेम्पलेट्स हैं वो दिखा दी हैं। आप जब मोबाइल पे इस तरह आपको साइड पे स्क्रीन नहीं मिल रही होगी, आपको एक लेफ्ट राइट साइड पे एक ऑप्शन होगा, वहाँ पे आपको मिलेगा वो कि यहाँ पे इस तरीके से जो है ना आप इसको कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, ये सारे ऑप्शंस आपने स्टेप बाय स्टेप जो है ना वो एक्सप्लोर करने हैं और एक्सप्लोर करके इसको आपने चेक करना है। अब हम डिज़ाइन की बात करते हैं। हमने ये टेम्पलेट उठाया था, अब इस टेम्पलेट में हम अपनी मर्जी से जो है ना वो कुछ चेंजेस करते हैं। बैठ जाओ यार आप तीनों। अच्छा देखो, यहाँ पे ऑलरेडी जो है वो उसने ग्राफिक्स भी ऐड किए हैं, टेक्स्ट भी ऐड किया है, यहाँ पे नीचे भी टेक्स्ट ऐड किया है। तो हम इसको जो है ना वो एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि हमने इसको एडिट करना है। हम यहाँ पे 50% की जगह पे 50% ऑफ की जगह पे कुछ और लिखना चाह रहे हैं, तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली मैंने डबल क्लिक किया इसके ऊपर। जैसे मैंने डबल क्लिक किया तो ये सिलेक्ट हो गया, ठीक है। ये सिलेक्ट हो गया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी ग्राफिक डिज़ाइन। ये ग्राफिक डिज़ाइन लिखा गया। अब इसका साइज मुझे काफ़ी बड़ा लग रहा है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पे ये देखो टॉप पे यहाँ पे फ़ॉन्ट फ़ॉन्ट लिखा हुआ है कि ये कौन सा फ़ॉन्ट है, ठीक है। उसके साथ यहाँ पे आप फ़ॉन्ट चेंज भी कर सकते हो, ये सारे ऑप्शंस आ रहे हैं फ़ॉन्ट के। और यहाँ पे आपको डाउनलोड नहीं करना पड़ता फ़ॉन्ट कोई भी, यहाँ पे ऑलरेडी जितने भी फ़ॉन्ट्स होते हैं वो यहाँ पे अवेलेबल होते हैं मोस्टली। जो प्रीमियम होंगे उसके साथ ये देखो ये वो साइन लगा हुआ उसका प्रीमियम का। तो जो फ्री वाले हैं वो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगी, फ्री वालों की भी आपके पास इसके पास जो है ना वो लॉट्स ऑफ फ़ॉन्ट्स हैं, तो वो आप यहाँ से जो है ना वो टेम्पलेट्स फ़ॉन्ट्स के भी उठा सकते हो। उसके बाद यहाँ पे साइज़ की बात करते थे, यहाँ पे आप मैनुअली यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे मुझे इसका साइज़ चाहिए 80, तो मैं इसको 80 कर दूंगा। इसकी प्रोपोर्शन मुझे ठीक नहीं लग रही, मैं चाह रहा हूँ कि ये सिंगल लाइन में आए, तो वो भी मैं अभी इसको सेट कर देता हूँ। इसको मैं कर देता हूँ जी 60। तो ये देखो जैसे ही मैंने साइज छोटा किया तो वो स्ट्रेट लाइन में आ गया, पहले डबल लाइन में था। ब्लैक फ्राइडे है तो मैं इसको कर देता हूँ जी के ग्रे फ्राइडे। सेल है तो सेल मुझे यहाँ से ख़त्म करना है, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद या तो मैं डिलीट का बटन दबा दूंगा, ठीक है। डिलीट का बटन दबाओ, सिंपल ये डिलीट हो जाएगा, ठीक है। और वैसे हाँ, वहाँ पे आपको आपके पास ऑप्शन आएगा टॉप पे राइट साइड पे एक कॉर्नर में ऑप्शन आ रहा होगा डिलीट का, जैसे ये साइन बना हुआ है ना डिलीट का, इसी तरह साइन बनेगा डिलीट का। वो आइकन बना होगा, आप उसके ऊपर क्लिक करोगे तो आप उसके ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे तो वो जो है ना वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे नीचे यहाँ पे भी इसको एडिट कर सकते हो, आपको ये नहीं चाहिए तो आप इसको डिलीट भी कर सकते हो, इसका साइज इंक्रीज कर सकते हो। मुझे ये जो ग्राफिक है ये मुझे पसंद नहीं है, मैं इसको यहाँ से डिलीट करके यहाँ पे कोई और ग्राफिक लेके आ जाता हूँ। अब उसको कोई और ग्राफिक लेके आना है या एलिमेंट लेके आना, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एलिमेंट्स, ये राइट साइड लेफ्ट साइड पे देखो, तो ये एलिमेंट का एक आइकन और बटन बना हुआ है। ये जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे बहुत सारे जो है ना वो आइकन्स मिल जाएंगे ऑलरेडी, जो है जिनमें से कुछ फ्री भी होंगे कुछ पेड भी होंगे। अब मुझे आइकन चाहिए तो मैं अपनी मर्जी से यहाँ पे कोई इमेज ला के यहाँ पे रखना चाह रहा हूँ, तो वो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा अपलोड पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो अपलोड फाइल पे चले जाऊँगा। यहाँ पे ऑलरेडी जो मैंने अपलोड की होंगी कुछ वीडियोस या इमेजेस वो यहाँ पे भी दे देगा, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपने सिस्टम से अपलोड करूँ, तो अपलोड फाइल पे क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ये एक
मैं ये उठा लेता हूँ, चलो ये फ़र्ज़ करो ये उठा ली मैंने इमेज, इसको ओपन किया, जैसे मैंने इसको ओपन किया तो यहाँ पे वो मेरे पास इमेज आ जाएगी। इंटरनेट थोड़ा सा स्लो है तो इस वजह से थोड़ा सा ये तंग करेगा मैं। ये इसकी अपलोडिंग हो रही है इमेज की, जैसे ही अपलोड होगी तो फिर हम इसको यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे। ड्रैग एंड ड्रॉप का तो आपको पता है कि कैसे करना है, क्लिक किया, ड्रैग किया और ड्रॉप कर दिया। और ये सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट के साथ चलेगा। इंटरनेट, अगर आपके पास इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है तो ये नहीं चलेगा आपके पास। यहाँ से डिज़ाइन आइडियाज़ जो इलस्ट्रेटर पे काम करते हैं वो डिज़ाइन आइडियाज़ यहाँ से लेके तो फिर जो है वो अपना जो डिज़ाइन है उसको भी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो उसमें ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए। अभी आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताओ। नहीं, वो इस पे नहीं बनेगा। पोर्टफोलियो हम लास्ट पे डिस्कस करेंगे। अभी आप लोग अपनी इमेजेस जो है ना वो किसी एक फोल्डर में सेव करते जाओ, तो हम लास्ट पे जो है ना वो डिस्कस करेंगे कि पोर्टफोलियो जो है ना वो किसे कहते हैं और पोर्टफोलियो हम कहाँ पे बना सकते हैं। उसके लिए जैसे मैंने आपको दिखाई थी उस दिन behance की वेबसाइट, उसके ऊपर मेरा पोर्टफोलियो है। उसके अलावा और भी बहुत सारे जो है ना वो प्लेटफॉर्म है जिनके ऊपर आप पोर्टफोलियो सेट कर सकते हो। ये इमेज आ गई, इसको मैंने सिंपली यहाँ से ड्रैग किया और ड्रॉप कर दिया। ड्रैग एंड ड्रॉप किया मैंने। अब इसका मैं साइज छोटा कर लेता हूँ। क्योंकि हमने इसका साइज जो है ना ऑलरेडी इस तरह का रखा हुआ था कि ये हमारी पोस्ट भी स्क्वायर में है और वो जो हमारा इमेज था वो भी स्क्वायर में था। वैसे इसका बैकग्राउंड नहीं है इमेज का, लेकिन क्योंकि हमने इसको ट्रांसपेरेंट एक्सपोर्ट किया था तो इस वजह से ये इसका बैकग्राउंड तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये आपके साथ, अब आप यहाँ पे भी शिफ्ट के साथ प्ले कर सकते हो, या अगर आप साइज इसका चेंज करते हो तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ भी आप इसको कर सकते हो, लेकिन आप वैसे भी करोगे तो इजीली हो जाएगा, इसमें ये इशू नहीं होगा आपको। ठीक है, यहाँ पे आपने ये लगा दिया। इस तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट जो है ना वो डिज़ाइन को एडिट कर सकते हो। एडिट करने के बाद में यहाँ पे सिंपली ये ऊपर शेयर का बटन है, वहाँ पे डाउनलोड का बटन होगा, तो आप यहाँ पे शेयर पे जाओगे, शेयर पे क्लिक करोगे, यहाँ पे नीचे आप देखोगे तो यहाँ पे डाउनलोड का बटन है। ठीक है, यहाँ पे डाउनलोड के बटन पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ गया। अब ये जो साइज हमने लगाया था वो 1080 बाई 1080 ऑलरेडी प्री टेम्पलेट हमने उठाया था, तो उसका साइज 1080 बाई 1080 था। ठीक है, वो कह रहा है कि आपको ट्रांसपेरेंट करनी है इमेज, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। मुझे ट्रांसपेरेंट नहीं करनी मुझे, और आपको ट्रांसपेरेंट इमेज यहाँ पे आपकी एक्सपोर्ट भी नहीं होगी क्योंकि वो इनके पेड वर्जन में आती है। अगर आप पे करते हैं तो फिर आप वो ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप फॉर्मेट ज़रूर चेंज कर सकते हो।
यहाँ पे पीएनजी है तो आप जेपैग कर सकते हो, आप पीडीएफ में भी इसको जो है ना वो डाउनलोड कर सकते हो। पीडीएफ प्रिंट पे करोगे तो वो प्रिंटिंग के लिए जो है वो ज़्यादा सूटेबल होगा। फिर MP4 है और जिफ है, लेकिन अभी फ़िलहाल हम इसके ऊपर बात ही नहीं करें, ना जिफ फाइल पे बात करें ना MP4 पे बात करें। हम बात करें जो हमारे सिंपल ग्राफिक्स हैं, जो जिनके अंदर मूवमेंट्स नहीं है, जिनके अंदर एनिमेशंस नहीं है, तो वो जो है ना वो ये आपको पीएनजी में मिल जाएगी। पीएनजी सजेस्टेड उसकी तरफ से, उसके बाद फिर पीडीएफ है। वो सजेस्टेड का मतलब कि ये आपको रिकमेंड करा कि आप इसको पीएनजी में ही डाउनलोड करें। पीएनजी में डाउनलोड करने का फ़ायदा ये होता है कि आपकी जो इमेज है उसके इम्प्रेशंस जो है ना वो डाउन नहीं होते। वो जेपैग में आपको अक्सर जो ना आप ग्रेडियंट लगाते हो किसी जगह पे, मतलब आपने सेंटर में कलर कोई और लगाया और राइट पे कलर कोई और लगाया, तो जब आप उसको एक्सपोर्ट करते हो तो आपको जेपैग जो ना वो उसमें क्लस्टर सा दिखा देगा। वो आपको प्रॉब्लम करेगा, उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे बाद में। लेकिन रिकमेंडेड जो है वो पीएनजी है, तो पीएनजी में यहाँ से आप इसको सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे वो कह रहा है सेव डाउनलोड सेटिंग, आपने इसी सेटिंग पे ही हमेशा डाउनलोड करना है, तो यहाँ पे क्लिक कर दें। अदरवाइज आपको ज़रूरत नहीं है यहाँ पे क्लिक करने की, क्योंकि आप अपनी मर्जी से भी जो है ना वो इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसको मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ पे डाउनलोड करूँगा। डाउनलोड करूँगा तो ये एक ऑप्शन आ गया और ये मेरे पास ये फाइल डाउनलोड हो गई। डाउनलोड हुई, इसको मैंने शो कर दिया। आपके पास जब आप डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो आपके पास वो फाइल जो है आपकी गैलरी में चले जाएगी। ठीक है, यहाँ पे इसने डाउनलोड कर दिया इसे और ये डाउनलोड हुई है। डाउनलोड्स में चले जाऊँगा मैं, यहाँ पे मुझे ये मिल गई। यहाँ पे ये देखो वो जो हमने ग्राफिक बनाया था वो यहाँ पे हमारे पास उसकी इमेज आ गई। अब ये तो हो गया टेम्पलेट की बात, कि हम टेम्पलेट पे जाते हैं और टेम्पलेट के ऊपर काम करते हैं और उसके अंदर चीज़ें क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे आप फाइल के ऊपर क्लिक करोगे तो क्रिएट न्यू डिज़ाइन, ठीक है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे कस्टम लिखा हुआ है, ठीक है। कस्टम डिज़ाइन, कस्टम साइज, आपने अपनी मर्जी का साइज लगाना है। अब आप जब उसके ऊपर चेक करोगे कि क्या साइजेस हैं आपके, ठीक है, आपको रिक्वायरमेंट क्या, किस साइज में आपको डॉक्यूमेंट बनाना है, आप वहाँ पे जाके यहाँ पे कस्टम साइज पे क्लिक करोगे। यहाँ पे विड्थ लिखोगे, यहाँ पे हाइट लिखोगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी कि सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि मैंने चेक करना है जी फेसबुक कवर पेज का साइज क्या है। तो फेसबुक कवर पेज साइज, ठीक है। मैं इसको ओके कर दिया। जैसे मैंने इसको ओके किया तो ये देखो मुझे उसने साइज बता दिया 820 पिक्सल बाय 312 पिक्सल। 820 वाइड और टॉल, वाइड का मतलब विड्थ, टॉल का मतलब हाइट, ठीक है। यहाँ से मैं इसको सिंपली यहाँ से कंट्रोल सी से कॉपी कर लेता हूँ। ज़रूरी नहीं है आपको अगर नंबर याद रहते हैं तो आप नंबर याद रखें और वहाँ पे जाके एज इट इज़ जो है ना वो लिख। उसके बाद ये 312 बताया उसने, तो हम इसको 312 कर देते हैं और क्रिएट न्यू डिज़ाइन कर देते हैं। यहाँ पे भी आपके पास ऑप्शन आ रहा है, आप इंचेस में कर सकते हो, मिलीमीटर्स में कर सकते हो, सेंटीमीटर्स में कर सकते हो। तो मुझे पिक्सल में ही रखना है क्योंकि मुझे वेबसाइट के लिए या मतलब किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए चाहिए, तो इस वजह से मुझे पिक्सल में ही चाहिए। तो मैं इसको क्रिएट न्यू कर दूंगा। जैसे ही मैंने इसको क्रिएट न्यू किया तो ये फाइल आ गई मेरे पास, ये साइज लग गया उसका। अब उसके लिए भी उसने मुझे यहाँ पे ये देखो डिफरेंट डिफरेंट उस साइज के डिफरेंट डिफरेंट टेम्पलेट्स दिखा दिए हैं मुझे ऑलरेडी, कि इस साइज पे इस तरह के टेम्पलेट्स भी आप लगा सकते हो। आपकी मर्जी है, आपने यहाँ से लगाने हैं लगाओ, नहीं लगाने तो आप यहाँ पे आप अपनी मर्जी से डिज़ाइन क्रिएट करना चाह रहे हो। तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, मैं अपनी मर्जी से करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे आऊँगा, ठीक है, और टी प्रेस करूँगा। तो ये जैसे ही टी प्रेस करूँगा तो मेरे पास ये देखो ये एक वो लिखने के लिए जैसे इलस्ट्रेटर के अंदर हमारे पास आता था एक बाउंडिंग बॉक्स, उसी तरह इसके अंदर भी आ गया। यहाँ पे हम जो है ना वो अपनी मर्जी से टेक्स्ट लिख सकते हैं। इसको मैं सिंपली बैक किया तो ख़त्म हो गया क्योंकि वो सारा सेलेक्ट था। यहाँ पे हम लिख देते हैं जी के हैप्पी होम्स, हैप्पी होम है, हैप्पी होम स्कूल, हैप्पी होम स्कूल, ठीक है। मैं इसको कर लेता हूँ यहाँ से
ये इसका यहाँ से इसकी विड्थ बढ़ जाएगी, लेकिन वो सेम वही वाला सीन है कि इसका साइज़ नहीं बढ़ेगा। तो साइज़ आपको यहाँ से चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं इसका साइज़ कर देता हूँ जी 60, अराउंड 60 के मैंने राउंड कर दिया इसका साइज़। और यहाँ पे इसको मैं 60 ज़्यादा हो गया तो मैं इसको थोड़ा कम कर लेता हूँ, 40 तक ठीक है। इसको मैं यहाँ पे सेट कर लेता हूँ। यहाँ पे सेट करने के बाद मैं इसका फ़ॉन्ट चेंज कर लेता हूँ। फ़ॉन्ट चेंज करने के लिए मुझे यहाँ पे ऑप्शंस मिल रहे हैं कि कौन कौन सा फ़ॉन्ट रख सकता हूँ। ये जितने भी हैं ये सारे पेड हैं, तो मुझे पेड वाला नहीं चाहिए। ज़ाहिर सी बात है कि वो फिर आपको एक फैसिलिटी दे रहा है तो उसने उसका चार्ज भी तो करना ना आपसे, किसी ना किसी तरीके से। कलर भी अभी मैं बताता हूँ आपको, सब कुछ बताता हूँ, सिर्फ 2 मिनट दें मुझे। वो जो ऊपर वाली लिस्ट होगी उसके अंदर आपको ज़्यादातर जो है वो प्रीमियम दिखाएगा। जैसे जैसे आप नीचे जाते जाएंगे फिर आपके पास जो है वो अनपेड जो है वो आ जाएंगे फ़ॉन्ट्स। यहाँ से मैं सर्च भी कर सकता हूँ सैन सेरिफ। ये सैन सेरिफ से रिलेटेड जो है ना वो सेरिफ से रिलेटेड भी फ़ॉन्ट आ गए। सैन सेरिफ, बल्कि हम लगा लेते हैं सैन फ्रांसिस्को। ओपन सेंस लगा लिया मैंने, वो उसके पास अवेलेबल नहीं था सैन फ्रांसिस्को, तो हमने ओपन सेंस लगा लिया। अब यहाँ पे भी आप इसको बोल्ड आप इसको सारे को सिलेक्ट करो। यहाँ पे बोल्ड पे क्लिक करोगे तो ये और ज़्यादा बोल्ड हो जाएगा। यहाँ पे इसको बोल्ड ख़त्म कर दोगे तो ये इसकी बोल्डनेस जो है वो ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पे साइज चेंज कर सकते हो। यहाँ पे अगर आपने टेक्स्ट राइट अलाइन करना है तो ये राइट लाइन हो गया। ये मिड में आ गया, वो एज टू एज आ गया जैसे मैंने पहले बताया था। ये राइट अलाइन हो गया और ये फिर सेंटर लाइन हो गया। ठीक है, आपने कुछ पॉइंट्स ऐड करने, जैसे इलस्ट्रेटर में ये ऑप्शन नहीं है लेकिन इसमें ये ऑप्शन है कि आपने कुछ पॉइंट्स ऐड करने हैं हेडिंग के बाद, कुछ की पॉइंट्स ऐड करने हैं, तो वो इस तरीके से आप की पॉइंट्स भी ऐड कर सकते हो जिसमें नंबर है, सर्कल आ जाएगा। इस तरह से जो ना आपके पास डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन हैं। ये आप अगर पैराग्राफ लिखते हो फर्ज करो, तो मैं इसको एंटर देता हूँ। अगर आपने कोई पैराग्राफ लिखा हुआ है तो उसके अंदर लाइन के अंदर स्पेसिंग, ये ऊपर वाली स्पेसिंग है लेटर, लेटर के अंदर जो हम करनिंग की बात करते थे इलस्ट्रेटर में, ठीक है, ये वो स्पेसिंग है। ठीक है, और अगर आप लाइन में स्पेसिंग चाह रहे हो तो वो ये लाइन में स्पेसिंग आ गई आपकी। ठीक है, आप इसको ज़ीरो कर दो सिंपली तो वो बिल्कुल पीछे चले जाएगी। ये इसका एक्चुअल जो है ना वो उसने बताया हुआ है। इससे ज़्यादा भी आप कर सकते हो, कम कर सकते हो। बस ये देखो कि रीडेबिलिटी आपकी ख़राब ना हो। ठीक है, उसके बाद ये कुछ ऑप्शंस यहाँ पे भी बता रहा है कि आपका एंकर टेक्स्ट बॉक्स जो है ना वो किसके साथ अलाइन कर रहा है। ये सेंटर में है, ये टॉप अलाइन है, ये बॉटम अलाइन है, लेकिन आप सेंटर में रखो, ये ये ज़्यादा प्रेफरेंस है। अच्छा, यहाँ पे आ गई इफेक्ट्स की बात। इफेक्ट्स हमने अभी उसके अंदर डिस्कस नहीं किए इलस्ट्रेटर के अंदर, लेकिन इसके अंदर डिस्कस करते हैं। यहाँ पे इफेक्ट्स के ऊपर क्लिक करते हैं तो इफेक्ट्स में आपके पास ये शेडो दिखा रहा है। यहाँ पे आप शेडो लगा सकते हो। ये शेडो जो है वो बिल्कुल एग्जैक्टली उसके नीचे एक आ रहा है। ये आपको जो है वो उसके इर्द गिर्द यहाँ पे फील हो रहा होगा कि यहाँ पे इसके कलर जो है ना अराउंड में चल रहा है। ठीक है, पिक्चर क्लियर क्यों नहीं आ रही? अच्छा, यहाँ से आप इसको बढ़ा भी सकते हो। मैंने इसकी इंटेंसिटी बढ़ा दी है। जैसे मैं कम करूँगा तो ये बिल्कुल ख़त्म होती जाएगी, जैसे बढ़ाऊँगा तो ये यहाँ पे आपको पता चल रहा होगा कि इसके बैकग्राउंड पे एक
नॉइस सी चल रही है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें इसकी, तो यहाँ पे वो उसने उसकी स्ट्रोक दे दी हमें, ठीक है, जैसे हम उसमें बात करते थे। तो ये उसकी स्ट्रोक आ गई टेक्स्ट की, लेकिन उसका जो फिल है वो ख़त्म कर दिया उसने। ये उसने स्ट्रोक के साथ नीचे शेडो डाल दिया। जैसे यहाँ पे हमने शेडो ऐड किया था, लेकिन फिल थी, स्ट्रोक नहीं थी। यहाँ पे स्ट्रोक आ गई और साथ में शेडो आ गया, ठीक है। यहाँ पे भी आप इसको, इसकी इंस्टेंट थिकनेस को कम ज़्यादा कर सकते हो। ऑफसेट को ये ऑफसेट कहते हैं कि ये जो ऊपर वाला जो हमारा एक्चुअल टेक्स्ट है उसके नीचे जो उसका इंप्रेशन आ रहा है, मतलब उसका जो शेडो आ रहा है, वो ऑफसेट मतलब उससे ऑफ कितना हुआ है। तो हम ये ज़्यादा ऑफ हो गया, ये हम उसको कम करेंगे तो ये उसके एग्जैक्टली सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्शन है कि आपने लेफ्ट साइड पे लेके जाना है या राइट साइड पे लेके जाना है। तो यहाँ पे आप इसको ऊपर नीचे भी कर सकते हो। यहाँ पे इसके अंदर इसने कलर की ऑप्शन भी दे दिया है। कलर भी मैं इसके अंदर चेंज कर सकता हूँ। इसके जो नीचे बैकग्राउंड पे कलर चल रहा है, ये देखो, यहाँ पे आप इसके कलर्स भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पे ये भी ऑप्शन दे दिया उसने। अगर यहाँ पे इन कलर्स में से आपको कोई कलर अच्छा नहीं लग रहा, आप अपनी मर्जी का कोई कलर ऐड करना चाह रहे हो, तो सिंपली आपके पास कोई कोड है, कलर कोड है, तो वो यहाँ पे पेस्ट कर दो। अगर वो आपके पास कलर कोड नहीं है, तो जैसे इलस्ट्रेटर में उसने वो एक पूरी कलर स्कीम दी हुई थी हमें, तो हम यहाँ से अपनी मर्जी से कलर ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कहीं से कलर पिक करना, तो यहाँ पे कलर पिकर भी है, जैसे हम उसमें बात करते थे। तो आई ड्रॉपर टूल जिसकी हम बात करते थे, तो यहाँ से मुझे ये वाला कलर चाहिए तो मैं यहाँ से ये कलर पिक कर लूँगा। यहाँ से ये दोबारा कलर पिक कर लिया मैंने, यहाँ से ये वाला कलर चाहिए तो मैं यहाँ से ये वाला कलर ले लूँगा। यहाँ कोई भी आपके पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है या कोई एलिमेंट पड़ा हुआ है, तो वहाँ से भी आप कलर पिक कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद भाई अभी तुम्हारी जरूरत है, तुम किधर चले गए। फैक्ट्स पे फिर दोबारा क्लिक किया मैंने। अच्छा, उसके बाद मैं सिंपल टेक्स्ट करता हूँ इसको दोबारा। अब यहाँ पे जैसे कर्व की बात हमने की थी, तो कर्व की बात की थी तो उसमें उसके अंदर भी हमारे पास ऑप्शन थे, जैसे लिस्टेटर में थे। तो थोड़ा सा उसने वो भी हमें दिया है कि आप कितना कर्व कर सकते हो, ऊपर कर सकते हो, नीचे कर सकते हो, कर्व कैसे कर सकते हो, ये भी ऑप्शन है आपके पास। यहाँ से भी आपको ये आइडिया हो जाएगा, ठीक है। इफेक्ट्स के अंदर यही चीज़ें हैं। यहाँ पे कुछ मल्टी कलर्स, 3 कलर्स उसने दे दिए हैं, तो आप 3 कलर्स के साथ भी प्ले कर सकते हो। एक कलर ये है और एक कलर ये है, ठीक है। मैं इसके ऊपर कलर करूँगा, इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये कलर हो जाएगा, इसके ऊपर कलर करूँगा तो ये हो जाएगा। इसके अलावा मेरे ख्याल से ये ऑप्शन नहीं दे रहा है यहाँ पे कलर्स के, इसके इससे हट के कलर्स जो है ना वो चेंज नहीं होंगे। अच्छा, मुझे टेक्स्ट का मैं सिंपल कर देता हूँ इसको प्लेन। मुझे टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, तो मैं यहाँ पे ए पे, यहाँ पे ए लिखा हुआ, उसके नीचे ये देखो छोटी सी कलर बार दिख रही है। जैसे इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास कलर्स की ऑप्शन आ जाएगी। ये सारे कलर्स हैं, ये ऑलरेडी इसके पास अवेलेबल हैं जो कलर्स। अगर मुझे यहाँ से, जैसे अगेन मैंने बात की थी कि हम अपनी मर्जी से भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, कोड डाल सकते हैं या कलर पिक कर सकते हैं। किसी का कोई लोगो का कलर है, तो वो चाह रहा है कि उसी लोगो के रिलेटेड जितने भी कलर्स हैं वो ऐड करे, तो वो यहाँ से कलर्स जो है ना वो ऐड कर सकता है। यहाँ पे उसका कलर कोड पिक करे, पिक करने के बाद यहाँ पे सिंपली पेस्ट करो और वो आपका लोगो का कलर आ जाएगा। या अगर आपके पास यहाँ पे लोगो अवेलेबल है कहीं पे, तो उसके ऊपर ये कलर पिकर के साथ क्लिक करोगे तो आपके पास एग्जैक्ट सेम जो है ना वो कलर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, कलर की भी बात हो गई। यहाँ पे जब हम बात करते हैं, सॉरी इफेक्ट लगा हुआ हमारा, इसको नन कर देते हैं। यहाँ पे जब हम बात करते हैं टेक्स्ट की, तो मैंने आपको बताया था कि कुछ इटैलिक्स टेक्स्ट भी होते हैं, तो इसमें डायरेक्टली इटैलिक की ऑप्शन नहीं मिलेगी आपको। यहाँ बोल्ड, सेमी बोल्ड की भी ऑप्शन नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे आप ये कर सकते हो कि यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करोगे, तो जैसे ही आप इसके ऊपर करोगे क्लिक, तो ये आपको इटैलिक की ऑप्शन दे देगा। मैंने अगेन क्लिक किया तो इटैलिक की ऑप्शन खत्म हो गई, दोबारा से क्लिक किया तो ये इटैलिक की ऑप्शन आ गई, ठीक है। यहाँ पे ये पोजीशन बता रहा है कि आपने इसको जैसे हम उसमें अलाइनमेंट करते थे, इस तरह इसमें भी एक अलाइनमेंट का ऑप्शन इस तरह से दिया हुआ है उसने पोजीशन के नाम से। यहाँ पे अलाइनमेंट नहीं लिखा हुआ। मैं इसको कैनवस के मिड में रखना चाह रहा हूँ, तो ये मैंने मिड में कर दिया। टॉप पे करना चाह रहा हूँ, टॉप पे चले गया। बॉटम में करना चाह रहा हूँ तो बॉटम में चले गया। अगर मैं लेफ्ट अलाइन करना चाह रहा हूँ तो लेफ्ट अलाइन हो जाएगा, और अगर मैं राइट अलाइन करना चाह रहा हूँ तो राइट अलाइन हो जाएगा। मैं इसको सिंपली क्या करता हूँ, सेंटर अलाइन करता हूँ, और मिड में तो ऑलरेडी है
ठीक है। तो यहाँ से ये भी ऑप्शन है, यहाँ पे ये भी ये भी आपके पास ऑप्शन है कि आप जैसे हम इलस्ट्रेटर में करते थे ब्रिंग टू फ्रंट, ब्रिंग टू बैकवर्ड या ब्रिंग टू बैक, तो यहाँ पे भी सेम वही सीन है कि कंट्रोल प्लस जो ब्रैकेट क्लोज करने वाला है उसके साथ आप अगर चलोगे तो फिर आपका जो है ना वो फ्रंट पे आ जाएगा, अगर आप ये वाला यूज करते हो शॉर्ट की तो ये बैक पे चला जाएगा। ठीक है, अभी क्योंकि हमारे पास एलिमेंट्स नहीं है और कोई, तो यहाँ पे उस ये जो ना वो उसने उसका कलर डल कर दिया है कि ये अभी यूज नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं ओपेसिटी की, ट्रांसपेरेंसी की। अब मैं यहाँ पे सबसे पहले तो एक कलर, कुछ ग्राफिक्स ऐड कर लेते हैं। ग्राफिक्स आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हो। ठीक है, मुझे यहाँ पे ग्राफिक्स चाहिए जी। स्कूल या एजुकेशन से रिलेटेड आपको कुछ ग्राफिक्स चाहिए तो ये जो शुरू स्टार्ट पे आ रहे हैं सारे पेड। ठीक है, यहाँ पे एक ऑप्शन भी है, ये देखो इसके साथ, यहाँ पे अगर आपको पेड वाले ज़्यादा दिख रहे हैं ना तो आप सॉरी मैंने स्पेलिंग गलत लिखे हैं इसको क्या, यहाँ पे ये ऑप्शन है कि आप यहाँ पे सिंपली क्लिक करो। क्लिक करने के बाद अगर आपको किसी एक स्पेसिफिक कलर में चाहिए कोई ग्राफिक तो यहाँ पे वो कलर सेलेक्ट करो। ठीक है, और अगेन कलर पिकर के साथ आप उसका कलर सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हो, या आप यहाँ पे आपको वर्टिकल ग्राफिक्स चाहिए, स्क्वायर में चाहिए, हॉरिजेंटल चाहिए, स्टैटिक एनिमेशन चाहिए, एनिमेशंस को छोड़ दो, यहाँ पे आपको उस तरह से ग्राफिक्स मिल सकते हैं। मुझे यहाँ पे ऑलरेडी जो है ना उसने क्रिएट किए हुए जो ग्राफिक्स वो मैं यहाँ पे, ये तो प्रीमियम है, ये नहीं मैं यूज़ कर सकता, तो मैं यहाँ से एक स्कूल की पिक्चर ले लेता हूँ जी। ये वाली, ये मैंने पिक्चर ले ली। अब जैसे ही मैंने ये पिक्चर ली तो इसके अंदर मुझे ये कलर्स की भी ऑप्शन बता रहा है कि जहाँ पे ये वाला कलर यूज़ हुआ ना, ये देखो मैं ये कलर चेंज कर सकता हूँ। अगेन वो बता रहा है कि किस तरीके से कलर चेंज कर सकता हूँ। मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो वो देखो, जैसे मैंने उसके ऊपर क्लिक किया तो जो कलर यहाँ पे जहां जहां पे उस ग्राफिक के अंदर ये वाला कलर था वो चेंज कर दिया उसने। फिर उसके बाद अगर मैं ये वाला कलर करता हूँ तो ये हो जाएगा। अगेन यहाँ पे मैं क्लिक करके अपनी मर्जी से भी कलर सेलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, मुझे कंट्रोल जी से हम इसको दोबारा वापस भी कर सकते हैं जैसे हम उसमें करते थे। ठीक है, उसके बाद फिर अगेन हम इस कलर को चेंज करना चाह रहे हैं, मुझे वो कलर ठीक लग रहा है तो मैं इस कलर को चेंज करना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आके उस कलर को चेंज कर लेता हूँ। मुझे ये वाला कलर चाहिए तो मैं ये कर लेता हूँ। अब जो बिल्डिंग का ये वाला एरिया था यहाँ पे ये वाला कलर सेट था तो वो चेंज कर दिया उसने। अब ये जो बाकी एरिया आ रहा है उसमें ये वाला कलर चल रहा है तो वो वाला कलर भी मुझे चेंज करना है, तो यहाँ पे मैं वो कलर चेंज कर देता हूँ। तो थोड़ा फंकी सा जो है ना वो मेरे पास ग्राफिक आ गया। ये इस तरह से हम जो है ना वो ग्राफिक जो एलिमेंट्स लेके आएंगे उसके कलर्स चेंज कर सकते हैं। आपने इमेज एडिट करनी है तो इमेज एडिट करने के बाद यहाँ पे आप इमेज भी डाल सकते हो, फिलहाल हमें वो नहीं डालनी, सिंपली हमें ये ग्राफिक्स चाहिए तो हम यहाँ पे पहले तो इसको सेट कर लेते हैं कि हमें इटैलिक में नहीं चाहिए और हमें इसके दरमियान में स्पेसिंग भी नहीं चाहिए। स्पेसिंग कहाँ से मैंने ऐड की थी, ये वाला, ये वाला, हाँ हाँ सच यहाँ से की थी। ठीक है, अच्छा ये तो ठीक थी, हमें यहाँ पे ये हमने ज़्यादा कर दी थी तो इसको 19 कर देते हैं और इसको ख़त्म कर देते हैं, इसको कर देते हैं जी। बेसिकली हमने क्या किया था, इसको दिया था सिंगल लाइन में आ गया। इस तरह से आप ग्राफिक्स जो है ना वो यूज़ कर सकते हो। अच्छा अब एक और चीज़, मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ
और ये देखो बैक पे, तो मैं यहाँ पे इस पोजीशन पे जाता हूँ, पोजीशन पे जाके तो ब्रिंग फॉरवर्ड कर दूंगा तो ये ऊपर आ जाएगा, ठीक है। पीछे था तो ये ऊपर आ गया। अब मैं इसको पीछे लेके जाना चाह रहा हूँ तो ये अगेन मैं इसको पीछे ले गया। अब फिर इसको फ्रंट पे कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको सेट कर लिया। सेट करने के बाद मैं इसकी जो ना वो ट्रांसपेरेंसी भी कम कर देता हूँ। अब जैसे जैसे मैं ट्रांसपेरेंसी कम कर रहा हूँ ना, तो मुझे फील आ रहा है कि इसका कलर डल होता जा रहा है, लेकिन कलर नहीं डल हो रहा, इसका फिल कम होता जा रहा है। अब ये देखो, आपको किसी को वाटर मार्क लगाने का पता होगा, किसी काफ़ी लोगों को जो वर्ड पे काम करते थे पहले, तो वो उस पर वाटर मार्क जो है ना वो इस तरह से लगता था कि आप बैकग्राउंड पे ये इस तरह लगा देते थे और उसकी ट्रांसपेरेंसी जो है ना वो कम कर देते थे। तो जितनी कम करते थे तो इस तरह वाटर मार्क लग जाता था। आप सिर्फ इसकी नहीं ओपेसिटी कम कर सकते, किसी भी एलिमेंट की जो है ना वो ओपेसिटी कम कर सकते हो। जैसे हम उसमें बात करते थे कि हम किसी भी ग्राफिक को लॉक कर सकते हैं, तो इसमें भी ऑप्शन है कि यहाँ पे आप इसको लॉक कर दो। अभी ये अपनी जगह से मूव नहीं करेगा, यहाँ पे लॉक हो गया, जैसे हम लेयर पैनल पे जाके उसको लॉक कर रहे थे, ठीक है। मुझे कुछ बुक्स भी चाहिए तो मैंने बुक के ऊपर क्लिक किया तो ये बुक्स भी आ गई। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। छोटा करने के बाद इसको मैं सेंटर लाइन कर लिया और कुछ बुक्स मैंने यहाँ पे ऐड कर दी। यहाँ पे अगेन, यहाँ पे आप ऑल्ट के साथ क्लिक करोगे तो आपके पास इसके वो जो ना वो मिलते जाएंगे, आपको कॉपीज होती जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे लिखता हूँ जी मैं एजुकेशन। मोबाइल पे क्या, वहाँ पे भी आपको ऑप्शन मिल जाएगी। अगर आपको वो ज़रूरी नहीं है कि आपको वही मिले, आप यहाँ से बार बार जितनी दफ़ा क्लिक करोगे यहाँ पे, या जितनी दफ़ा भी ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो आपको उसके ऑप्शन मिल जाएंगे। एजुकेशनल बैकग्राउंड्स हैं, वो भी हम पीछे बैकग्राउंड पे ऐड कर लेते हैं ताकि जो ना वो इसका बैकग्राउंड भी हमें थोड़ा सा अच्छा लगे। यहाँ पे खुद से क्रिएट नहीं कर सकते। अब ये सारे पेड हैं तो ये आपको इशू करता है हमेशा। ये एजुकेशनल बैकग्राउंड है तो इसको हम यूज़ कर लेते हैं। इसको मैंने बड़ा कर लिया और इसको मैंने बैक कर दिया। इसको हमने लॉक किया हुआ था नहीं। इसकी पोजीशन चेंज करते हैं। सेंड टू बैक कर दिया। बैक करने के बाद इसको यहाँ पे मैंने सेट कर लिया। ये बेसिकली एक इमेज है तो ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। यहाँ पे जितने भी बैकग्राउंड शो कर रहा है ना वो सारे पेड है। अच्छा लग रहा है मुझे। इसमें हल्का हल्का वो पेपर का इफेक्ट आ रहा है तो ये लगा लेते हैं। यहाँ से इसको सेंड टू बैक कर दो तो ये इस तरीके से कुछ आपके ना ग्राफिक्स बन जाएंगे। बिल्कुल अच्छा नहीं है दिखने में भी, और पर्सनली मैं भी सेटिस्फाई नहीं हूँ, लेकिन सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए ये मैंने
इस तरह से कुछ चीज़ें सेट की हैं ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाए। उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट टूल है, तो अगेन आपको यहाँ पे कुछ टेक्स्ट के ऑप्शंस भी मिल जाएंगे जिनके टेम्पलेट्स ऑलरेडी पड़े हुए हैं। जैसे ये देखो, ये सारे टेम्पलेट्स पड़े हुए हैं टेक्स्ट के, तो आप इनको भी एडिट कर सकते हो। यहाँ से कोई भी आप उठा लो टेक्स्ट, अपनी मर्जी से भी कोई टेक्स्ट लिख के वो भी ले सकते हो। तो ये बहुत सारे टेक्स्ट हैं, यहाँ से पैराग्राफ उठा लो कोई, तो ये देखो पैराग्राफ उठाया, तो इस तरीके से जो है ना वो इसको भी हम एडिट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे मोर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको स्टाइल्स मिल जाते हैं, कुछ काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हैं, लेकिन जो मेन चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी हैं कि यहाँ से आप एलिमेंट्स ले सकते हो, यहाँ पे टेम्पलेट्स ले सकते हो आप लोग, और इस तरीके से जो है ना वो क्रिएटिव से जो है ना वो डिज़ाइन बना सकते हो। हाँ, यहाँ पे आप सिंपली टेक्स्ट पे क्लिक करो, यहाँ पे आपके पास सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। स्टार्ट पे जो 3 ऑप्शंस आप बता रहे हैं ना, वो आपको पूछ रहा है कि आपको हेडिंग चाहिए, आपको सब हेडिंग चाहिए, या आपको टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, जिस तरह आप एक कोई भी टेक्स्ट पैराग्राफ या कोई भी टेक्स्ट यूज करते हैं। तो मैं ये ले लेता हूँ, यहाँ पे इसको, ये दो आगे सॉरी, ये मैंने ले लिया यहाँ पे टेक्स्ट, और इसको मैं क्या करता हूँ, साइज इसका वही रहने देते हैं, और यहाँ पे इसको मैं एडिट कर लेता हूँ। कोई भी आप इसके नीचे वर्ड लिख, बेस्ट स्कूल ऑफ लर्निंग इन आवर टाउन। तो इस तरीके से आप जो है ना वो कुछ कोई भी स्टेटमेंट ऐसे ऐड कर दो तो सेट हो जाएगा। यहाँ से आपके पास सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, लेकिन अगेन मैं इलस्ट्रेटर जो यूज़ कर रहे हैं, जिन्होंने इलस्ट्रेटर सीखा है, जिनके पास सिस्टम्स हैं, उनको मैं यही रिकमेंड करूँगा कि वो इलस्ट्रेटर ना छोड़ें, क्योंकि अगर आप वो छोड़ देते हो ना तो आपके लिए प्रॉब्लम होगी, आपको फिर इसकी आदत हो जाएगी और फिर आप उसके ऊपर काम नहीं करोगे। जब आप उसके ऊपर काम नहीं करोगे ना तो आपकी प्रोडक्टिविटी खराब होगी। ये सिर्फ उन बच्चों के लिए ऑप्शन है जिनके पास सिस्टम्स नहीं है, और जो बच्चे जिनके पास सिस्टम्स नहीं है या लैपटॉप्स नहीं है, वो भी इस बात पे परेशान ना हो कि उनके पास सिस्टम नहीं है तो वो अच्छे डिज़ाइन नहीं बना सकते। अगर आपके अंदर क्रिएटिविटी है ना, तो आप लोग इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन बना सकते हो, और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप इन्फोग्राफिक्स बना सकते हो। अब हम कुछ इन्फोग्राफिक्स की, अच्छा खैर इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं सबसे पहले। अगेन मैं डाउनलोड पर क्लिक किया, इसका वो साइज आ गया जो हमारा हमने साइज लगाया था 820 बाय 312 पिक्सल, ठीक है, और मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। ये मेरे पास डाउनलोड हो गया डाउनलोड फाइल में। अच्छा जी, मैं अब इसको करता हूँ यहाँ से क्लोज, और ये भी नहीं मुझे चाहिए। अगेन इसके ऊपर आता हूँ, यहाँ पे सर्च पे मैंने जैसे ही क्लिक किया, बल्कि इवन ये एजुकेशन पोस्ट पे जाते हैं, यहाँ पे कुछ इन्फोग्राफिक्स देखते हैं अगर हमें मिल जाए तो। होंगे मार्केटिंग, ये इन्फोग्राफिक्स हैं। यहाँ पे देखो इन्फोग्राफिक्स बने हुए हैं, और इन इन्फोग्राफिक्स को एडिट करो, इसके अंदर चीज़ें ऐड करो, कलर्स ऐड करो, अपनी मर्जी का कंटेंट ऐड करो। स्कूल से रिलेटेड कोई कोटेशंस निकालो, उनकी कोटेशंस लिखो। यहाँ पे कोटेशंस भी आपको मिल जाएंगी, आप यहाँ पे सिंपली सर्च करो। यहाँ पे कोड सर्च करो तो आपको ये कोड्स मिल जाएंगे। यहाँ पे किसी की भी इमेज उठा के लगा दो, इमेज लगा के उसके साथ जो है वो उसका टेक्स्ट लिखो। टेक्स्ट वगैरह लिखने के साथ जो आपने यहाँ पे आप सर्च किया है कोटेशन, वहाँ पे यहाँ पे लाके एल्बर्ट आइंस्टाइन की देख लो आप,
रस्तोगी देख लो, या बहुत सारे हैं जिनको आप शेक्सपियर की देख लो। इस तरह की कोटेशंस लगाओ, उनके डिज़ाइंस बनाओ, अपनी तरफ से कुछ कलर्स ऐड करो उसके अंदर, ताकि आपको जो है ना ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर करने को मिलें। आपको यहाँ पे जो सबसे अच्छा डिज़ाइन लग रहा है उसको उठाओ, उसके अंदर एडिट करना शुरू कर दो। तो इस तरीके से आप काम करोगे। अब आपके पास स्कूल, आप जिस स्कूल के अंदर बैठ के ये सब चीज़ें लर्न कर रहे हो, इसके लिए आप ग्राफिक्स बनाओ। ग्राफिक्स बनाओगे, आप शेयर करोगे आगे मेरे साथ, फिर आप वो जो मैडम है उनके साथ शेयर करोगे, तो वो भी, उनको भी खुशी होगी कि आप लोगों ने यहाँ पे कुछ सीखा है। ठीक है, चीज़ें आप इस तरह उनको बना के दिखाओ। फिर हो सकता है कि आप लोगों में से ही कोई कुछ बच्चे जो हैं वो असाइन कर लें आगे काम के लिए, और वो आपको काम देना शुरू कर दें। कुछ बच्चे, कुछ एक दो बच्चियां जिनको उन्होंने कहा भी है कि कुछ चीज़ें उन्होंने डिज़ाइन करनी है उनके लिए, तो इस तरीके से जो है ना वो आपको काम मिल जाएगा। और देखो, अगर आपके अंदर काम करने की कैपेबिलिटी है ना, तो कोई दुनिया की ताकत नहीं आपको रोक सकती। आपको जॉब देने से, आपको आपको पेड काम देने से। और फिर वो तो हम चीज़ें बाद में भी डिस्कस करनी है। अभी हमने लास्ट जो हमारे सेशंस होंगे एक दो, उसमें हमने बात ही ये करनी है कि हमने जॉब कैसे लेनी है, हमने किस तरीके से जॉब हासिल करनी है, और किस तरीके से अपना पोर्टफोलियो प्रेजेंट करना है, किस तरीके से हमने अपनी रिज्यूम बनानी है, अपनी सीवी बनानी है, जिसके अंदर हम मेंशन करेंगे कि हमने कहाँ से लर्न किया, कहाँ से हम कहाँ पे काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, और किस स्टेज पे हैं। वो हर चीज़ हमने खुद डिज़ाइन करनी है, हमें किसी को कहने की नहीं जरूरत। आप अक्सर कहीं पे जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, आप लड़कों में से भी अगर कोई बंदा जॉब पे अप्लाई करता है, तो वो जाता है किसी शॉप पे या किसी बंदे के पास या किसी कंप्यूटर वाले के पास, और उसे जाके कहता है कि जी भाई मुझे ये सीवी बना दो, इतने पैसे ले लो। तो अब आपके पास जब स्किल आ जाएगी, तो फिर आपको, आपने लोगों को कहना है कि भाई मैं सीवी बना लेता हूँ। आपने अगर उधर 150 रुपये में सीवी बनवानी है ना, तो उसकी बजाय मुझे 50-60 रुपए देना, मैं आपको सीवी बना दूंगा। उससे आपकी स्किल डेवलप होगी, उसके साथ आपका जो ना वो काम बढ़ेगा। आपको काम करने का, गलती करोगे आप शुरू स्टार्ट पे, जारी सी बात है कि आप गलतियां करोगे, आप गंदे डिजाइन बनाओगे, बहुत सारे गंदे डिजाइन बनाओगे, लेकिन वो गंदे डिजाइन नहीं होंगे, वो आपके लिए अच्छे होंगे। उन्होंने ही आपको सिखाना है, और उन्हीं से सीख के आप लोग आगे अच्छे से अच्छे डिजाइन, जैसे जैसे आप मार्केट में जाओगे, देखोगे, चीजों को एक्सप्लोर करोगे, वैसे वैसे आपके अंदर ना ऑटोमेटिकली आपका डिजाइन क्लीन होना शुरू हो जाएगा, उसके अंदर से नॉइज खत्म हो जाएगी। स्टार्टिंग में मैं भी यही करता था।